हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो अगेन आज मैं फिर हाजिर हूँ। एक दोबारा हम प्लान विद मी करने वाले हैं। तो दोबारा वो टाइम आ चुका है कि हम जो है फरवरी मंथ के एंड में आ गए और नेक्स्ट मंथ मार्च होने वाला है। तो ये जो है मेरी मंथली प्लानिंग सीरीज़ है, जिनको नहीं पता है, जहाँ पे हम एवरी मंथ में अपने आप की हेल्प करते हैं कि हम रिव्यू कर सके अपने पिछले महीने को और प्लान कर सके अपने आने वाले मंथ को, सो दैट हम जो है अपने आप का ट्रैक रख सके कि हम जो है अपने जो गोल को, जो हमने साल के पहले दिन जो गोल बनाया था, उसको अचीव करने में हम जो है सही रास्ते पे हैं कि नहीं है। इसमें जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको पॉज करिए और अपना आंसर ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये तभी हेल्पफुल है जब आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आप भी इसमें अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखें। और एवरी मंथ हम इस तरह करेंगे सो दैट हम अपनी स्पीड को, अपने वे को, अपने चीज़ों को कैसे हम कर रहे हैं, हम उसे ट्रैक कर सकें। जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करनी है वो हम कर सकें। और लास्ट में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस एवरी मंथ का और अपना जो भी चीज़ का, अपना मंथली कैसे मेरा मंथ बीता है, वो जो है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पिछले महीने की यानी फरवरी मंथ के रिव्यू की। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब योर पास्ट मंथ इन वन वर्ड। आपको अपना पिछला महीना जो है एक शब्द में जो है बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको 1 से 10 के बीच में स्टेटमेंट को रेट करना है कि ये मंथ जो है, इस मंथ में आपने कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं जो आपको गोल्स और आपके ड्रीम की तरफ जो है एक स्टेप आगे बढ़ाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पिछले महीने के हाइलाइट्स क्या हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक चीज़ जो आपने पिछले महीने सीखी हो। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक चीज़ जिसके लिए आप बहुत ही अपने ऊपर प्राउड फील करते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आप जो है अपने आने वाला जो आपका नेक्स्ट मंथ है, उसमें आप क्या चीज़ें करोगे सो दैट वो मंथ आपका इम्प्रूव हो पिछले महीने से। सेवेंथ क्वेश्चन है कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा जॉय और खुशी को जो है डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा जो है रिव्यू है, जो हम देखेंगे पहले अपने पास्ट मंथ का और फिर उसके बाद ही हम अपने अगले मंथ यानी मार्च का जो है प्लानिंग हम करेंगे। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपका पिछला महीना जो है कैसा बीता। मैं सच्ची बताऊँ, मेरा लास्ट मंथ से प्रोक्रेस्टिनेशन ही मैंने किया है, टाल मटोल किया है। मतलब मुझे बोलने में भी इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, मुझे इतना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड्स में बता नहीं पा रही हूँ। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। मैंने पूरा अच्छे से प्लान किया था, सब कुछ लिखा हुआ था पेपर में, हर चीज़ मैंने सब कुछ लिखी थी मुझे कब क्या चीज़ें करनी है, बट मैंने फरवरी मंथ में कुछ नहीं किया। 2 रीज़न है। एक रीज़न ये था कि एक्चुअली मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट आया था, उसमें रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो एक तो उस चीज़ को लेके, और दूसरा पता नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने जो है चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया। पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी। इवन मैं अभी भी ये वीडियो बनाना नहीं चाहती, मुझे लगा कि छोड़ो यार, कुछ किया तो इस पर अचीव तो किया नहीं है, क्या ही बोलूँगी, क्या ही करूँगी या क्या ही मैं शेयर करूँगी। बट फिर मुझे लगा मंथ के एंड में आते तो मैं बोला नहीं यार, जो भी है ये है, मैं एटलीस्ट अपनी चीज़ों को रेगुलर ज़रूर रखूँगी, जो भी है पक्का मैं शेयर करूँगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग जो है अपनी लाइफ में कभी डिफीट नहीं खाते, या ऐसा नहीं है कि लोग जो है अपनी चीज़ों को मतलब अचीव करने में रह जाते हैं या कभी हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। बस ये है कि हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और वो जो गलती हमने की है वो हम गलती रिपीट ना करें। हमारी ये गलती नहीं होती कि हम जो मिस्टेक्स अपनी लाइफ में करते हैं, गलती हमारी सबसे बड़ी ये होती है कि हम उस मिस्टेक को रिपीट करते हैं, उस मिस्टेक में इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। तो फिर बाद में मुझे मोटिवेशन, थोड़ा सा इंकरेजमेंट आया, करेज मुझे मिली, ताकत मिली कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो इंसान प्लान कर रहा है या हर चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, कि मेरे में कोई कमी नहीं है, या मैं कभी डिफीट नहीं खा सकती, या मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूँ। तो ये मेरा बस इसीलिए मैं बना रही हूँ कि मैं भी आपको साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने इसमें सच में कुछ नहीं किया। फरवरी मंथ में पूरा वेस्ट ही है। ना ही मैंने सिर्फ एक चीज़ थोड़ी बहुत मैंने की, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुश्किल से 10 to 20% मैंने पढ़ाई की थी। थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने,
हेल्थ पे। जब मैं पहले जिम में जाती हूँ तो मैं उसमें जाती थी, बट रेगुलर बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत गई। मुझे लगता है ना कि मेरे एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या है ना कि रिज़ल्ट आया, उसको चीज़ को मैंने ना अच्छे से लिया नहीं, क्योंकि यार देखो रिज़ल्ट में नहीं हुआ मतलब आपने उतना हार्ड वर्क नहीं किया था, मेहनत बाकी के मुकाबले नहीं की, तो मुझे जो है पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। बट आप सब जानते हो कि जब रिज़ल्ट आता है तो हम बहुत ही डाउन हो जाते हैं, हमें लगता है यार जितनी मेहनत की थी सारी वेस्ट गई। बट हम ये ध्यान नहीं देते कि हो सकता है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक रख दी हो जो कि आगे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। आई थिंक मुझे पूरा मैंने मंथ सल्क इसी चीज़ में किया है कि मेरा नहीं हुआ, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है या मुझे कंटिन्यू नहीं करना। आई थिंक इसी चीज़ में जो है ना मैंने पूरा अपना मंथ प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो एक वर्ड जो मैं डिस्क्राइब करूँगी पिछले महीने को वो है प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि मैंने हर चीज़ को जो है काम को टाला है, और जो ये आदत है ना ये बहुत ही ख़राब है। और मैंने इस चीज़ में एक चीज़ और रियलाइज़ ये भी की है, चलो मैं उस चीज़ को आपसे पक्का आके शेयर करूँगी। हम अपने बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको रेट देना है कि आप जो अपने गोल के टूवर्ड्स और ड्रीम के टूवर्ड्स आप कितना आपने एफर्ट लिया है। तो मेरा तो वैसे तो मैं नेगेटिव में अपनी मार्किंग दे दी कि मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है, तो मैं अपने आप को सिर्फ 1 मार्क करूँगी, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी और थोड़ा बहुत जो मेरा ड्रीम है या जो मेरे गोल्स हैं उसको मैंने अचीव करने के थोड़ा स्टेप लिया था, बट दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग स्टेप विच आई हैव टेकन इन लास्ट मंथ। बिल्कुल मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ जो लास्ट मंथ मैंने अपने पूरे महीने का जो वेस्ट किया है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ हाईलाइट्स क्या थे। मैं सच्ची बताऊँ कोई हाईलाइट्स मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है जब आप कुछ चीज़ों में ना जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जब नेगेटिव थॉट में और नेगेटिव थॉट के लूप में जब आप फंस जाते हो ना, तो आप वही सिर्फ नेगेटिव चीज़ सोचते हो, फिर आपको ना पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आता या कुछ नहीं सोचते हो। तो पूरे मंथ में हो सकता है मैंने 1-2 चीज़ें कुछ हुई हों, बट मैंने नेगेटिव इतना सोचा है, नेगेटिव अपने बारे में इतना अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया, अपने आप को इतना क्रिटिसिज्म से भर दिया था इस मंथ में कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे हाईलाइट्स आके हाईलाइट्स यही है कि मैंने सिर्फ नेगेटिविटी जो है अपने आप को सिर्फ नेगेटिव थॉट से भर दिया, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत अपने आप को मैंने खुद बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक की, मतलब एकदम टॉक्सिक वाली सेल्फ टॉक की कि एकदम अपना कॉन्फिडेंस मैं कैसे अपना ज़ीरो कर दूँ, उस तरह की बातें मैंने खुद से की है। तो आई थिंक वही हाईलाइट जो है कि और एक बार फंस जाओ ना नेगेटिव लूप में तो वहाँ से निकलना ना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक चीज़ जो मैंने सीखी हो। तो ना मैंने एक चीज़ मेरे को सच में लगा कि ना जैसे बोलते हैं ना कि 21 दिन आप कोई भी हैबिट करो तो वो हैबिट आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है, फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है। आपको क्या है कि अगर आप कोई भी हैबिट चाहते हो कि वो आपकी लाइफ का पार्ट बने रहे तो आपको उसको करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डालोगे, आप नहीं करोगे तो वो हैबिट अपने आप होगी, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट तो डालना पड़ता ही है। बस ये है कि जब कोई हैबिट जो आप बहुत लंबे समय तक करते हो तो वो जो है जब वो एफर्ट आप करते हो ना तो वो कुछ टाइम बाद आपको एफर्ट नहीं लगता है, स्मूथली एकदम ब्लेंड हो जाता है हमारी लाइफ के साथ। बट क्या होता है कुछ चीज़ें जो अभी आपने रिसेंटली की हो या अगर आप उन चीज़ों को भी छोड़ दो ना करना, अपनी उन हैबिट को भी छोड़ दो तो वो पूरी हैबिट छूट ही जाती है। और मैंने जो वो बुक है बहुत अच्छी बुक है, मुझे उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा। उस बुक में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आप एक दिन हैबिट छोड़ते हो, अगर आप एक दिन आप अपने अच्छी हैबिट को मिस करते हो ना तो वो जो है मिस्टेक होती है। बट अगर आप रो में 2 दिन जो है अपनी हैबिट को कर दो ना, मिस कर दो, तो 3rd डे जो है वो हैबिट आपको दोबारा डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने उस बुक में पढ़ा था, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। सो जो है यही बात है कि मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको जो है एफर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई भी अपनी गुड हैबिट को 3 दिन छोड़ दिया ना तो 4th डे से ना आपको दोबारा जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा हैबिट ये। और ये चीज़ है ना मैंने सच में मान लिया है कि मतलब आप अगर कोई गुड हैबिट आपने बिल्ड की है तो आपको उसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, सो दैट आप अपने एक ऐसे पॉइंट पे आ सको जहाँ पे जब आप एफर्ट डालो तो एफर्ट लगे ही ना, वो फील ही ना हो। बट ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई हैबिट, अगर मान लो बुक रीडिंग की हैबिट है या मेडिटेशन की हैबिट है, अगर ये आपने कर ली और आप बीच में अब उस पर ध्यान ना दो या उसे करने के लिए एफर्ट नहीं डालोगे तो अपने आप थोड़ा ना हो जाएगा, उसमें आपको एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यही चीज़ सीखी है कि आपको
कोई भी चीज़ है आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ता है टिल दैट स्टेज कि जब आप वो एक्टिविटी या वो हैबिट आप अपनी लाइफ में करो तो वो आपको एफर्टलेस लगे, एकदम एफर्ट उसमें आपको फील ही नहीं आओ, उस पॉइंट तक तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड हैबिट्स जो हैं उन्हीं को छोड़ना बहुत इजी होता है, अच्छी हैबिट्स भी हम अनलर्न कर देते हैं बहुत बार होता है। अगर हम उन चीज़ों को करना रेगुलर करना छोड़ दें टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम जो है अच्छी आदतों को भी जो है भूल जाते हैं। तो हमें जो है एफर्ट देना पड़ता है, चाहे आप अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने में एफर्ट करो या नेगेटिव हैबिट्स को या जो हमारी हैबिट अच्छी नहीं उसको हटाने में करो, तो आपको एफर्ट डालना ही डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। और दूसरा जो मैंने एग्ज़ाम में मैं नहीं मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला, वो चीज़ मुझको बहुत ज़्यादा हिट हुई। उस चीज़ से निकलने में, अपने आप को करने में बहुत कुछ एफर्ट लिया है। सो देखते हैं वो क्या होगा आगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि आप एक चीज़ इसके लिए बहुत आप प्राउड फीलते हो। ये मैं वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ, मैंने इसको स्किप नहीं किया बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं इसको स्किप कर देती हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन ही इसको देखने वाला है अभी, तो मैं जो है स्किप कर देती हूँ। मैंने ये सोचा था, बट बाद में मैं बोला नहीं, जब मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं एवरी मंथ प्लान विद मी में बनाऊंगी, तो इस बार मैं स्किप नहीं करूँगी। भाई भले कोई देखे या नहीं देखे इस वीडियो को, बट मैं तो अपने लिए अकाउंटेबल हूँ ना, मैं तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ ही। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि लास्ट में मैंने ये सोचा और ये मैंने स्टेप लिया कि मैं जो है ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। भले इस मंथ में मैंने कुछ अचीव नहीं किया, बट मैं अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करूँगी, मैं अपनी कंटिन्यूटी कंटिन्यू ही रखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम कैसे अपने नेक्स्ट मंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बस यही सोचा है कि आई विल स्टार्ट अगेन एवरीथिंग। मैं हर चीज़ अपना जो है दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। और मैंने एक हैबिट बहुत अच्छी अपनी डाली थी, मैं उसमें सिर्फ 3 चीज़ें करती थी पूरे दिन में, मेरा कोई एक्स्ट्रा, मैं अभी जो है मैं दोबारा 0 से शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं डेली जो है अपने आप से 3 क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। अब वो क्वेश्चन मैं एवरीडे लिखूंगी। पहला ये गोल ऑफ द डे, मैं सिर्फ कोई भी एक टास्क जो मैं करना ना करना वो एकदम इम्पॉसिबल है, वो टास्क मैं पक्का लिखूंगी। बिकॉज क्या होगा, जब आप धीरे डे बाई डे आप अपने आप को देते हो ना टास्क कि हाँ मैंने ये सोचा था, ये कंप्लीट किया था, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बूस्ट होता है कि हाँ यार हम भी जो है चीज़ें कर सकते हैं। अगर लाइफ में एक बार कहीं फेल हो गए या किसी एक एरिया में फेल हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी पूरी लाइफ ही फेलियर है या हम जो है और किसी फील्ड में इम्प्रूवमेंट कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपका एक दिन ख़राब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा महीना ख़राब होगा या आप पूरा साल अपना ख़राब कर बैठो सिर्फ एक दिन की वजह से। तो मैं दोबारा सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछूंगी। पहला ये गोल ऑफ द डे कि पूरे दिन में सिर्फ मुझे एक कोई टास्क कंप्लीट करना है, वो कौन सा टास्क है वो मैं रात में लिख के सोऊंगी। दूसरा है कि आज पूरे दिन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने की। सेकंड क्वेश्चन ये है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आज पूरे दिन में 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो मैंने की और आई एम रियली प्राउड ऑफ। कि मतलब कौन, जैसे मान लो कि मैंने जो है 3 घंटे पढ़ने का प्लान किया था, बट मैं उससे 5 दिन पढ़ाई की, तो ये मेरा प्राउड वाले पार्ट में आ जाएगा। और मैं सही बताऊं, जब मैं पहले भी एक्टिविटी करती थी ना, तो हमेशा जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने की, उसकी लिस्ट हमेशा मेरी बड़ी होती थी एज़ कम्पेयर टू मेरे जो वो एलिमेंट जिसके लिए बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इस पूरे मंथ में जो है मैं आंसर करूँगी मार्च मंथ में, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी क्या इसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। बिकॉज इस चीज़ का मेरे को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला था। जब मुझे बीच में ऐसा हुआ था कि मैं चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं भी कर सकती हूँ, जो मैं गोल्स अपने बना रही हूँ, मेरे ड्रीम्स हैं मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, तो मैंने इस चीज़ को सच में फॉलो किया है। मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप एकदम 0 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, और इन 3 क्वेश्चन को डेली आप करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। 7th क्वेश्चन है कि आप कैसे अपनी लाइफ में जॉय को या खुशी को एवरीडे रूटीन में कैसे आप जो है इंक्लूड कर सकते हो या इन्वॉल्व कर सकते हो। तो मैं सच बताऊँ, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरे को ना जब मैं कोई भी चीज़ प्रेजेंट होकर करती हूँ ना उस पास्ट के बारे में सोचती हूँ, ना फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, एकदम पीस फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ मतलब ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ की है कि मतलब पास्ट के बारे में सोच के ना, कितना भी आप सोच लो पास्ट नहीं बदल सकता, और कितना भी आप चिंता कर लो अपने फ्यूचर के बारे में, वो कभी भी नहीं कुछ आपको पता चलेगा क्या फ्यूचर में होने वाला है। बट आप प्रेजेंट होकर जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें अपना 100% फोकस होकर जब आप काम करते हो ना, तो उसमें एक अलग ही
एन्जॉयमेंट, एक अलग ही खुशी मिलती है, और वो खुशी मैंने एक्सपीरियंस की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस की थी जिम, जब मैंने जिम शुरू किया तब, क्योंकि जिम का एक्सपीरियंस मेरे बहुत नया नया था। जब मैं शुरू में जिम करने आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो जो 1 घंटा है वो सिर्फ मेरा है, मैं पूरे अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे पूरा फोकस होके सब चीज़ें करती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो मैं डेली रूटीन में अपने आप में बहुत खुश, मैं अपने बहुत ही हैप्पीएस्ट स्पेस में रहती हूँ ना, वो तब होता है जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ और चाहे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे घर का कोई भी काम कर रही हूँ, अगर मैं उस पर्टिकुलर काम को कर रही हूँ और उस पर मैं पूरा फोकस हूँ ना, तो आई एम द हैप्पीएस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी चीज़ में लगती है। तो बाय बीइंग प्रेजेंट इन मोमेंट, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो मैं काम कर रही हूँ उस पर जब मैं फोकस करती हूँ तो मुझे अपना सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसी पल में रियलाइज़ होती है। ये 7 क्वेश्चंस हो गए। तब आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट मंथ यानी मार्च मंथ का प्लान करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट मंथ को आपको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो मेरे लिए नेक्स्ट मंथ जो होगा वो होगा मोमेंटम। मुझे अपना मोमेंटम बिल्ड करना है, मुझे अपनी गति बिल्ड करनी है, बिकॉज मैंने सब कुछ जो है लास्ट मंथ ना करके ना सब कुछ अपना ज़ीरो कर दिया, हर चीज़ ज़ीरो कर दिया, हर एक अच्छी हैबिट चीज़ ज़ीरो कर दी, पढ़ाई करने का एफर्ट ज़ीरो कर दिया, हर चीज़ ज़ीरो कर दी। तो मुझे अब मोमेंटम बिल्ड करना है, और वो कैसे हो सकता है? एक्शंस लेके। अब कितना भी अपने गोल्स के बारे में सोच लो, कितना भी ओवर थिंक कर लो, ओवरवेल्म आप हो जाओ, लेकिन जब तो एक्शन नहीं लोगे ना, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैंने ये एक्शन नहीं लिया होता कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है या मुझे ये चीज़ स्टेप करनी है, तो मैं नेक्स्ट मंथ प्लान भी नहीं करती, और नेक्स्ट मंथ हो सकता है मैं पता नहीं किस रिग्रेट में या क्या पास में या किस सेल्फ क्रिटिसिज्म में ये वो मंथ में वेस्ट कर रही हूँ। तो बट मेरा फोकस ये है कि इस मंथ में मुझे मोमेंटम बिल्ड करना है, और भी कैसे? बाय टेकिंग एक्शन, टेकिंग 1 स्टेप डेली मुझे 1 स्टेप लेना है, बस 1 स्टेप ले लिया, मेरा काम हो गया। मेरा नेक्स्ट मंथ बस यही है कि एवरीडे मुझे 1 स्टेप लेना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उसके बाद पूरे दिन भले मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट 1 स्टेप पक्का मैं लूँगी। ये मेरा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है कि आपको अपने नेक्स्ट मंथ के 3 टॉप 3 गोल्स आपको बताने हैं कि आपको कौन सी प्रायोरिटी है। तो मेरी बेसिकली 3 गोल है। फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन, जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए मुझे अपना सिलेबस जो है मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, मुझे सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, नोट्स पूरे अपने कंप्लीट करने हैं। पहला ये मेरा टास्क है। दूसरा ये कि मुझे साथ ही साथ अपना रिविजन भी करना है, बिकॉज मैंने देखा है कि मेरे में ये ना बहुत ही थोड़ी गलत आता है कि मैं ना चीज़ों को मैं नोट्स बना लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, बट मैं उसको ना रिवाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें तभी याद होती है जब हम रिवाइज़ करें, बिकॉज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको रिविजन बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो कि नहीं हो। तो मुझे रिवीजन भी स्टार्ट करना है। मैं रिवीजन और अपना सिलेबस कंप्लीशन दोनों साइड बाय साइड करूँगी। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे अपने 5 आवर्स ऑफ स्टडी करना, अपने डेली मुझे 5 आवर्स स्टडी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने जो है फरवरी मंथ में टारगेट बनाया था कि मेरे को 3 मंथ्स मुझे अचीव करना है। जनवरी में मैंने 3 मंथ्स मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे। फरवरी मैंने बताया आपको मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा वो टास्क रह गया, बट अब मैं 5 आवर्स पक्का मैं रखूँगी। तो थर्ड मेरा टास्क है कि मुझे 5 आवर्स जो है अपने स्टडीज़ को देना है, उसके बाद ही मैं कोई और काम अपना करूँगी। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ में मिनी गोल्स भी बना सकते हैं जो आप चाहें, चाहे कोई एक हैबिट आपको फॉर्म करनी है या कोई आपको एक हॉबी है जो आपको अच्छा लगता है करना, तब वो कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे मिनी गोल्स में ना 3 ही चीज़ें हैं। पहली ये कि सोने से पहले मुझे 3 कोई भी ग्रैटिट्यूड मुझे अब लिखना है मुझे 3 कोई भी डेली ग्रैटिट्यूड्स मेरे को लिखने हैं। ये मेरा मिनी गोल है। और जो मैंने आपको कहा था कि मेरे को 3 क्वेश्चंस अपने आप से डेली सोने से पहले पूछना है, मुझे वो करना है। एंड दूसरा एक और है कि मेरे को ना जर्नलिंग शुरू करनी है। मैंने जर्नलिंग के बारे में बहुत सुना है कि आपको लिखना चाहिए, उससे आपके थॉट्स क्लियर होता है, आपका माइंड जो है वो जो है अच्छे से एकदम खाली होता है, स्लो, आप चीज़ें अच्छे से कर पाते हो, प्रोसेस आप सोच पाते हो। तो मैंने इसके बारे में बेनिफिट्स बहुत देखे हैं, बट मैं इन चीज़ों को ना कंटिन्यूसली कभी रेगुलरिटी के साथ जर्नलिंग मैंने कभी की नहीं है, तो मुझे वो स्टार्ट करनी है। तो ये मेरे 3 जो है मिनी गोल्स हैं जो मुझे इस मंथ स्टार्ट करने हैं। आपको मुझे लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता है। धीरे धीरे आप जो कोई भी चीज़ इंक्लूड कर अपनी लाइफ में तो आराम से हो जाती है, और मुझे इतना पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगी। फिर 11th क्वेश्चन है कि आपने जो भी प्लान बनाया आप उसको वीकली पूरा ब्रेक डाउन करना है कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो मिनी गोल्स हैं, कितना आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने डे वाइज जो है अपना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, मैंने वो सब नोट डाउन कर लिया है। कैसे मुझे रिविजन करना है, कैसे 5 आवर्स ऑफ स्टडीज़ में कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी प्लान करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कैलेंडर में आपको ऐड करना है।
तो आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है लिख लिए होंगे और आपको ये आगे ज़रूर हेल्प करेगा। लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने एकदम लास्ट में डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, बिकॉज मैं जो अपनी कंटिन्यूटी को जो है ब्रेक नहीं करना है। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी सेटबैक से अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, किसी फेलियर के साथ अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि यार कोई चीज़ अच्छी चीज़ हो ही नहीं रही है। तो याद हमेशा रखिएगा, जो पेन ऑफ डूइंग नथिंग जो होता है ना, वो हमेशा वर्स्ट होता है पेन ऑफ डूइंग समथिंग। कि जो आप कुछ करते हो ना, वो पेन कम ही है एज़ कम्पेयर टू डूइंग नथिंग, कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपने कुछ नहीं किया, उस पेन को फील करने से पहले आप जो है कुछ ना कुछ अपने गोल, अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए जो एक स्टेप आप ज़रूर लीजिए। एंड मैं जो है आई विश यू लक कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए पहला स्टेप ज़रूर लें। तो ये मेरा जो है हमारा प्लान विद मी था। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंथ। सो थैंक यू सो मच।